Hello guys, welcome back to my channel. Today I'll be sharing my descriptive copy of CHSL 2020 जो कि मैंने RTI फाइल करके मंगवाई थी। जैसा कि आप सभी को पता है 4 दिन बाद CHSL 2021 का डिस्क्रिप्टिव है। आई एम एक्सपेक्टिंग आप सभी की प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से चल रही होगी। टॉकिंग अबाउट दिस वीडियो, इसमें मैं आप सभी को बस ये बताऊंगा कि मैंने क्या मिस्टेक्स अवॉइड करी थी तब जाके मुझे ऐसे डिसेंट मार्क्स मिले। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि ये कर लो वो कर लो 75 आ जाएगा, इतने तो मेरे भी कभी नहीं आए। येस, एंड जब आप यहाँ तक आए ही हो तो यू आर स्मार्ट इनफ एंड प्रोबेबली आपको पता ही होगा कि डिस्क्रिप्टिव का स्कोर अनप्रेडिक्टेबल होता है एंड इट इज़ प्योरली लक बेस्ड। बहुत हुआ बात, लेट्स कम टू द टॉपिक। मैं बस अपना ऐसे रीड करने वाला हूँ एंड अपना मिस्टेक्स आपको बताऊँगा क्या क्या आपको अवॉइड करना है। एंड आपको कैसा लगा ऐसे एंड लेटर आप कमेंट में कमेंट कर देना। एंड अगर अच्छा लगे तो वो भी कमेंट कर देना। एंड अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे मेरा ऐसे उतना खास नहीं था, मुझे बेफालतू का ज़्यादा नंबर मिल गया है, तो वो भी आप कमेंट कर देना। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज एक्सेप्टेबल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये मेरा 2020 का कॉपी है। तो यहाँ से अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पे आपको 4 चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। आपका रोल नंबर, देन आपका सिग्नेचर, देन आपका थंब इम्प्रेशन एंड यहाँ पे आपको लैंग्वेज। ये 4 चीज़ में से अगर आप कुछ भी फिल नहीं करते हैं तो आपका UFM लग जाएगा एंड आपका कॉपी में आपको 0 मार्क्स मिल जाएगा एंड आपका कॉपी इवेल्युएट तक नहीं होगा। तो ये 4 चीज़ को आपको याद करके भरना है। भले पीछे का आपका ऐसे थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाए तो चल जाएगा, बट इसमें आपको चारों चीज़ याद करके भरना है। एंड यहाँ पे आप मेरा मार्क्स देख सकते हैं। मुझे ऐसे में 36 मार्क्स मिला था, लेटर में 32 मार्क्स एंड टोटल जो मेरा बन रहा था वो 68 मार्क्स था। एंड ये गेम चेंजर होता है एंड इसको लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर 2020 में अगर अभी तक फ़ाइट कर रहा हूँ तो ये डिस्क्रिप्टिव के वजह से, क्योंकि इसमें मुझे डिसेंट मार्क्स मिले हैं। तो अभी मैं जनरल कैटेगरी से इसमें फ़िल किया था, फिर भी मैं एक डिसेंट स्कोर तक पहुंच गया हूं एंड फाइनल सिलेक्शन के भी चांसेस है। वो बात अलग है कि टाइपिंग का रिज़ल्ट आया नहीं है, क्या पता टाइपिंग में क्या होगा। बट येस, आपको ऐसे एंड लेटर को लाइटली नहीं लेना है एंड इसमें अच्छे से परफॉर्म करना है। एंड अगर मेरे ऐसे की बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन आया था वो था एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन अ मेट्रो सिटी। महानगर में रहने के हानि एवं लाभ। तो ये एक करंट अफेयर का टॉपिक नहीं है, ये एक जनरल टॉपिक है। एंड अगर मेरे ऐसे के बारे में बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेट्रो सिटी में कोई फैक्ट ऐड करने लायक नहीं था। मुझे कुछ मेरे माइंड में स्ट्राइक नहीं कर रहा था, तो मैंने ऐसे ही स्टार्ट कर दिया। India is the world's second most populated country on the earth after China. Every 6th person in the world is Indian, and for such a populated country, it is a matter of concern to minimize the rush, which is a major problem. तो आपका अगर कोई करंट अफेयर रिलेटेड टॉपिक है एंड आपको अगर कोई कोटेशन याद है तो उसको ज़रूर स्टार्टिंग में ऐड कीजिएगा, वो इम्पैक्ट डालता है। एंड लेट मी टेल यू कि आपका जो ऐसे का ही स्कोर होता है वो लेटर में रिफ्लेक्ट होता है। अगर आपने ऐसे को अच्छा लिखा है तो आपको लेटर में भी डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे में 20 मार्क्स मिला, 22 मार्क्स मिला, लेटर में 44 मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तो ऐसे का ही इम्पैक्ट पड़ता है लेटर में, तो ऐसे को बढ़िया से लिखने का कोशिश कीजिएगा। एंड अगर सेकंड पॉइंट में आऊँ, टू अवॉइड सच गैदरिंग इंडियन गवर्नमेंट प्लान फॉर अ वेरी कन्वीनियंट एंड suitable ऑप्शन दैट इज इंस्टॉलमेंट ऑफ मेट्रो इन बिग सिटीज़ विच आर नाउ known as metropolitan cities. Metro cities have n number of advantage in the present era for which many people prefer to stay there, and this includes ease of daily life, convenient to travel, goods are easily accessible here, mode for traveling to other state or countries can be easily found here. And the major reason why this is possible is due to the metro services which are now handling a major population transport problems, and it is started with the inauguration of Delhi Metro in 2004, followed by Kolkata Metro services and many more.
तो इसमें मैं डिस्क्राइब किया हूँ कि मेट्रो सिटीज़ में क्या क्या प्रॉब्लम आता है एंड इसको कैसे मिनिमाइज़ किया जाएगा, सॉल्यूशन, एंड इसमें सब कुछ ऐड किया हूँ। एंड थर्ड आप पैराग्राफ वाइज में लिखेंगे तो मैं भी इसमें पैराग्राफ वाइज में ही लिखा हूँ। ऑल्दो मेट्रो सिटीज़ बॉट, वहाँ पे मैं इसको डिस्क्राइब किया एंड यहाँ पे मैं इसका डिसएडवांटेजेस कुछ लिखने वाला हूँ। ऑल्दो मेट्रो सिटीज़ बॉट सम चैलेंजेस with itself, which include too much population, which is brought by the people who use carbon emitting cars on daily basis, and also water pollution is a major concern due to the industrialization, which is unavoidable. Despite the transport facilities, it is yet challenging for controlling the rush and crowd here. Most important, metro cities report many crime records such as snatching, robbery, kidnapping, rape, etc. as compared to the रूरल एरियाज़। तो यहाँ पे मैं डिसएडवांटेज, आपको कोई सा भी टॉपिक मिले तो ऐसा नहीं कि आपको सारा पॉजिटिव पॉइंट लिख देना है, उसमें उसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी आपको ऐड करना पड़ेगा ताकि बैलेंस बना रहे। एंड इसमें लास्ट में मैं कंक्लूड किया हूँ, ऑल इन ऑल अ नाइफ इन अ हैंड ऑफ बैंडिट कैन टेक अ लाइफ, वेरस अ नाइफ इन अ हैंड ऑफ डॉक्टर कैन सेव अ लाइफ। यहाँ पे एक कोट मुझे याद था तो मैंने इसको ऐड कर दिया। आपको बस कोट याद है तो आप उसको लिख सकते हैं एंड मोल्ड करके आप अपने टॉपिक की तरफ भी उसको इंक्लाइन कर सकते हैं। दिस proverb clearly implies metro cities can be proved boon or bane depending on how we use it. It is up to us to take advantage of metro city or to misuse it. But being a vigilant citizen, it is our prime responsibility to maintain decorum for the society and have peace wherever we live. तो सो यस, यही था पूरा ऐसे मेरा। आप अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट ऐसे, तो ये था ऐसे का क्वेश्चन। यू आर हेमा हेमदेव, रेसिडेंट ऑफ लोकेलिटी मोहम्मद काजी करीम नगर, पोस्ट ऑफिस हैदरपुर मुजफ्फरनगर, पिन, राइट अ लेटर टू द म्यूनसिपल काउंसिलर ऑफ योर एरिया ड्राइंग हिज अटेंशन टूवर्ड्स इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स इन योर लोकेलिटी एंड द प्रॉब्लम अराइजिंग ड्यू टू इट। तो जो भी UFM लगता है मेजरली इसका डिस्क्रिप्टिव कॉपी में, तो या तो वो फ्रंट पेज में डेटा फिल नहीं करने की वजह से लगता है, या फिर जो आपके स्क्रीन पे है लेटर, इसके वजह से लगता है। यही जो दो चीज़ में आप अगर फेमस पर्सनालिटी के बारे में लिखेंगे तो उसमें आपको UFM नहीं लगता है, बट ये दो चीज़ में आपको डेफिनेटली UFM लग जाएगा। एंड इसमें आपको ध्यान देना है, जो फ्रंट पेज में मैंने बताया कि वो 4 डिटेल्स आपको फिल करना है। एंड ये इस पेज में जो लेटर का है, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है, आपको एग्जैक्टली सेम टू सेम एड्रेस एंड डेट आपको डालना है। जिस दिन आपका एग्ज़ाम है 18th को है तो हम 18th का डालेंगे। एंड जो भी एड्रेस, सेंडर का एड्रेस एंड रिसीवर का एड्रेस, दोनों आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लिखना है। आप अपने मन से कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। फॉर्मेट का आपको विशेष ध्यान रखना है। एंड अगर कैसे फॉर्मेट देना है एंड कैसे लिखना है, इसके बारे में मैं पिछले बार भी वीडियो बना दिया था। तो अगर आपको जानना है उसका फॉर्मेट तो आपको नीचे पिंड कमेंट में लिंक दिख रहा होगा उस वीडियो का, तो आप उसको भी चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। ये आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। एंड आपको क्या क्या अवॉइड करना है वहाँ से भी आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं ऊपर में मैं अपना एड्रेस लिख दिया हूँ एंड नीचे में डेट जिस दिन एग्ज़ाम था, एंड यहाँ पे रिसीवर का एड्रेस लिख दिया हूँ। यहाँ पे फिर आप सब्जेक्ट देना मत भूलना, सब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा रिगार्डिंग द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स। एंड यहाँ पे टॉपिक क्या था, राइट अ लेटर स्ट्रे डॉग्स के ऊपर था। सो यहाँ से मैं सैल्यूटेशन से स्टार्ट किया, रेस्पेक्टेड सर मैडम, दो द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड, आई वॉन्ट to make aware of the problem faced by our local people due to the nuisance created by the overpopulation of stray dogs. From the past few months, the population of stray dogs is increasing very rapidly, due to which it is difficult for us to come out of our houses. Many people were got bitten by these dogs in the past few weeks. Also, these dogs harm the cleanliness of our society by taking garbages from one place to another, leaving behind trash. It was never a problem when they were limited in number
it was easy to cope up with them as they are also a part of our community. यहाँ थोड़ा इमोशनल लाइन लिख दिया है डॉग्स के लिए, बट ड्यू टू द ओवर, शायद एग्जामिनर डॉग लवर हो इसलिए मैंने ये पॉइंट ऐड कर दिया था, बट ड्यू टू द ओवर पॉपुलेशन इट इज़ बिकमिंग हार्डर डे बाई डे टू सर्वाइव विद देम. Therefore, I want to beg your kind attention on this serious issue and a quick response in this issue will be highly appreciated. And last में salutation thanking you your faithfully हेमदेव. नेम आपको वही लिखना है जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है. नेम अपना मत लिख देना या XYZ मत लिख देना, वरना आपको UFM मिल जाएगा. तो इसमें 32 मार्क्स मिल गए मुझे. तो टोटल यही है मेरा ऐसे का कॉपी. एंड आपको कैसा लगा आप कमेंट डाउन कर देना. एंड इस बार का मैंने कौन कौन सा टॉपिक प्रिपेयर किया है वो मैं आपको शो कर देता हूँ. तो ये रहा आपके स्क्रीन पे कुछ टॉपिक्स जो मैं इस बार के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ. एंड ये मैंने SSC फॉर्मेट में लिखा है. एंड ये मुझे फॉर्मेट मिला RBI के टेलीग्राम चैनल पे. तो आपको भी ज़रूर कुछ पेजेस प्रिंट आउट करके SSC के फॉर्मेट में लिखना चाहिए. एंड यहाँ से आप कुछ ऐसे, मैं और भी ऐसे लिखा हुआ हूँ बट वो सिंगल लाइन पेजेस में है तो उसको मैं शेयर नहीं करूँगा. ये बस कुछ मैं आपको शो कर दे रहा हूँ. एंड टॉपिक यहाँ से आप देख सकते हैं: राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आज़ादी का अमृत महोत्सव, टारगेटिंग फार्मर्स इनकम, क्रिप्टो करेंसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड. एंड ये हो गया ऐसे का. एंड लेटर का भी आप यहाँ से देख सकते हैं. ये टॉपिक का नाम है एंड ये आप सब चेक कर सकते हैं. एंड अगर आपको और भी मतलब चाहिए कि कौन कौन सा एक्सपेक्टेड टॉपिक है, वैसे तो ये अनप्रेडिक्टेबल है, फिर भी जो मैं इस बार के लिए लिख रहा हूँ अगर वो सब आपको चाहिए तो नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख रहा होगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा. आइए साथ में प्रिपरेशन करते हैं. सो यस, आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ. तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय.